अब नेतन्याहू ये बार बार बात करता है कि खामनाई को कत्ल किया जाए, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को कत्ल किया जाए तो फिर शायद मामला ठीक हो जाएंगे। आप देखें, इससे पहले भी ईरान के सदर को शहीद किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जर्नैलों को शहीद किया गया, मगर हालात भाई उससे भी ज्यादा आपको तगड़ा जवाब दे रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि जनाब हम आयतुल्ला यानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। इन्होंने एक दफा ट्रंप को भी बोला, ट्रंप ने इनको सख्ती के साथ मना किया कि ये कदम ना उठाएं, अगर आप ये दोबारा कदम उठाएंगे तो फिर हालात बड़े कशीदा हो जाएंगे। मगर नेतन्याहू के बार बार इसरार पर ट्रंप इस बात पर सोचने को मजबूर हो गया कि चले आपको मैं देखता हूं कि आप अगर उसको सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं कि नहीं। अब उनकी इसराइल की पूरी फोर्स, पूरी ताकत बड़े जोर शोर के साथ लगी हुई है कि किसी तरीके के साथ भी हम जो है ना अपना आयतुल्ला को सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएं और इसको कत्ल करें। उधर ईरान की फोर्स भी उनको बचाने में लगी हुई है, क्योंकि किसी को भी वो कहते हैं पता नहीं होना चाहिए कि ठिकाना किधर है या हमने इनको किधर रखा हुआ है। तो अभी इस तरह के मामला भी चल रहे हैं। उसके बाद ट्रंप जो है वो जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, उसके ऊपर भी उसने बोला कि अभी ट्रंप वापस से जल्दी से चला गया वाशिंगटन तो लगता है कि जंग बंदी हो जाएगी। मगर उधर से भी ट्रंप ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया, मैक्रोन को भी बता दिया कि नहीं, जंग बंदी नहीं होगी, बल्कि तेहरान को खाली करें, तेहरान को खाली करें, क्योंकि तेहरान के ऊपर हमला करना है। तो फिर आपने देखा पाकिस्तानियों कैसे ईरान ने तल अवीव, हिफा और उसके बाद यरूशलेम के ऊपर जो अटैक किए, आप देख लें कि इनकी जो बिल्डिंगें ना वो भी लरज गई, गिर गई, भाग गई, चीहों की आवाज। अभी इसराइल की आवाम वो भी पुरजोर एहतजाज कर रही है इसराइली गवर्नमेंट के सामने, बल्कि जूशों के आगे भी वो उनको गालियां दे रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं फलस्तीन के आगे, अभी आप फंस चुके हैं ईरान के आगे। अब ईरान के साथ खड़ा है पूरा पाकिस्तान, ईरान के साथ खड़ा है सारी उम्मे मुसलमा। अब उम्मते मुसलमा साथ खड़ी है। ट्रंप को भी पता है कि अगर जंग ज्यादा लंबी चली तो फिर जंग जो है ना वो हार मारा मुकद्दर बन जाएगी और इसराइल को ये सफाती से मिटा देंगे। अब नेतन्याहू चारों तरफ से गिर चुका है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप है, वो है सदर ट्रंप, अमेरिका का सदर। उसने उसकी तरफ ही देखना है कि जनाब मुझे बचाएं, मैं तो आपकी वो स्टेट हूं, 53 नंबर स्टेट मेरी है जो इसराइल मैंने बनाया है, तो मैं भी तो अमेरिका का हिस्सा हूं, तो आप मेरे साथ आए और मिलकर मुकाबला करें। ट्रंप ने बार बार उसको यकीन दहानी दिलाई कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और डेफिनेटली जो है ना हम तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर अगर देखा कि आप जंग हार रहे हैं तो हम बिल्कुल हमला करेंगे और जरूर करेंगे और इन सबको मजा चखाएंगे। मगर वो कहता है डर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, क्योंकि पहले भी उनको बोला था कि आप भारत के ऊपर अटैक ना करें, मगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, उसके बाद वो जंग जीत गए। तो अभी भी वो कहता है कि कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर किंग सऊदिया का भी पाकिस्तान के साथ अंदर से मिला हुआ है तो फिर अगर ये जंग होती है तो फिर वो कहता है हमारे पास सिवाय जंग के और कोई चीज बचती नहीं है। तो इस तरह का जो अभी जो है ना मामला चल रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों, और ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान कहता है कि मैंने इनको सफ़े हस्ती से हटाना है और या ये अपना जितना भी ये अपनी लैंड इन्होंने फलस्तीन की पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है उससे ये पीछे हट जाएं और अपनी उस जगह पर चले जाएं जिधर ये असल में रहते थे। तो इधर से अभी जो है ना इनकी आपस में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, बल्कि ट्रंप भी अभी पीछे बैठकर देख रहा है कि ये गेम और ब्लेम और ये जो लड़ाई है किधर जा रही है। आए दिन ईरान के हमलों ने इनका जीना हराम किया हुआ है, ये भी बार बार हमले कर रहे हैं तेहरान के ऊपर और इधर शुमाली इलाका जात में भी। उसके बाद इनके जो प्लेन भी हैं वो ईरान ने बोला कि 10 जो हमने इनके जहाज गिरा दिए हैं, 10 जहाज भी वो कहते हैं हमने इनके गिरा दिए हैं। इसके बाद अभी ये जो है ना देख रहे हैं कि हम क्या करें। हमलों का सिलसिला जारी है, दोनों तरफ से भरपूर तरीके के साथ ईरान बहुत बड़े बड़े आगे से इनको जवाबात दे रहा है, क्योंकि उनके सारे मिसाइल आप देखें सऊदीया से, उर्दन और इराक से ऊपर से गुजर कर उनकी परमिशन के साथ जो है ना वो सीधे जाते हैं और जाकर इसराइल में हिफा, यरूशलेम और तल अवीव में तबाही मचा रहे हैं। और उधर से चीहों की आवाजें आ रही हैं, आप देख लें कि उनका भी हाल वही हो गया जो उन्होंने गजा का किया था। ये बेसिकली अल्लाह ताला की पकड़ है, अगर आप किसी को तबाह बर्बाद करते हैं तो अल्लाह की जात आपको किसी ऐसे मुल्क के साथ, ऐसी ताकत के साथ लड़ा देगी कि वो आपकी भी तबाही कर देगा। जैसे कि तारीख में आप देख सकते हैं कि इससे पहले कई बादशाह आए, जब उन्होंने अपने से ताकतवर के साथ जंग करने के लिए सोचा भी तो उन्होंने उसी वक्त उनको मार गिराया और उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया।